आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र में सदर राज के निफास को मरकजी काबीना की मंजूरी, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील रवाना। अयोध्या का फैसला आने के बाद जफर फारूकी, वसीम रजवी और दीगर शख्सियात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अयोध्या मामले के बाद मुस्लिम फरीक को अयोध्या नगरी के बाहर सनहुआ गांव में 5 एकड़ अराजी दिए जाने का इम्कान। कांग्रेस पार्टी ख्वाहिश शशि थरूर के खिलाफ वारंट जारी। उत्तर प्रदेश में सफाक शौहर ने बीवी का सर तन से जुदा करके सर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में हुकूमत के क़याम के बारे में गैर यकीनी के दरमियान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मंगल को मरकजी हुकूमत को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें रियासत में सदर राज नाफिज करने की सिफारिश की गई है। उधर शिवसेना ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना के इजलास में महाराष्ट्र के गवर्नर की रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत में सदर राज लगाने की सिफारिश को मंजूर की गई। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के ज़राए ट्विटर पर जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का ख्याल है कि आइन के मुताबिक रियासत में हुकूमत नहीं बन सकती। उन्होंने मंगल के रोज़ दस्तूर के आर्टिकल 356 की दफात के तहत मरकज़ को इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की है। उधर शिवसेना गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरखास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी की ईमा पर अमल पैरा हैं। एनसीपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसे हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी वक्त नहीं दिया गया है, जबकि गवर्नर ने बीजेपी को जहां हिमायत हासिल करने के लिए 48 घंटे दिए, शिवसेना को सिर्फ 24 घंटे मिले। शिवसेना ने मुतालबा किया है कि गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे के शिवसेना को हुकूमत बनाने के लिए माकूल वक्त दे। शिवसेना ने अपनी दरखास्त में यह भी कहा है कि गवर्नर के इस हुक्म को मनसूख किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने शिवसेना की हुकूमत बनाने के दावे को मुस्तरद कर दिया था। सीनियर वकला कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत शिवसेना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील के लिए रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले पीएम मोदी काबीना की एक अहम मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने की मंजूरी दी गई है। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुतादिद सियासी लीडरों और वज़रा की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सरकारी ज़राए ने मंगल को यहां बताया कि पीर के रोज़ हुकूमत ने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और खुफिया एजेंसियों से मौसूल इनपुट की बुनियाद पर मुतादिद अफराद की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया, तो वहीं कुछ अफराद की सिक्योरिटी हटा दी गई है। फ़रोग़ गन्ना के वज़ीर सुरेश राणा को Z+ सिक्योरिटी फराहम की गई है। इससे पहले इनको Z सिक्योरिटी हासिल थी। इसी तरह से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की सिक्योरिटी Y से बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। मीडिया के बातों पर यकीन करें तो अयोध्या मामले में फैसले के आने के बाद मुस्लिम फरीक को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या नगरी के बाहर सहनवा नामी गांव में दिए जाने का इम्कान है। न्यूज़ 18 इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सहनवा गांव में ही बाहर के न्यूज़ 18 के मुताबिक सहनवा गांव में ही बाबर के सिपह सालार मीर बाकी की खबर है और इनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहीं रहते हैं। मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद तामीर कराई थी। मीर बाकी की नस्ल के लोग भी चाहते हैं कि सहनवा में मस्जिद बने। सहनवा फ़िलहाल अयोध्या नगर निगम में शामिल नहीं है और राम जन्मभूमि से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि इम्कान है कि जल्द ही सहनवा समेत दीगर 40 गाँव को अयोध्या नगर निगम में शामिल किया जाने की मंजूरी मिल सकती है। वैसे 2017 में सहनवा को अयोध्या नगर निगम में शामिल किए जाने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी जा चुकी है। सहनवा के अलावा चांदपुर,
हरवंश और डाभा सेनभर गांव के नाम पर भी मस्जिद के लिए जगह दिए जाने का तस्करा जोरों पर चल रहा है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के रावज एवेन्यू कोर्ट ने दिग्गज कांग्रेसी लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर के खिलाफ मंगल को जमानती वारंट जारी किया है। थरूर पर इल्जाम है कि वो हतक इज्जत के एक मामले में अदालत में पेश नहीं हुए। न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कोर्ट ने बीजेपी लीडर राजीव बब्बर की शिकायत के बाद थरूर के खिलाफ ये जमानती वारंट जारी किया। वाज़ेह है कि केरला से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने गुज़िश्ता साल बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए उनका मुआवजा शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू से किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, आप इन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते हैं और आप उनको चप्पल भी नहीं मार सकते। शशि थरूर के इस तबसरे के बाद बीजेपी कायद राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि कांग्रेस लीडर के बयान से उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। उनके बयान से मुल्क भर के लाखों करोड़ों शिव भक्तों के जज्बात भी मजरूह हैं। उन्होंने इस मामले में कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो नहीं आए, जिसकी वजह से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बता दें कि कोर्ट ने कांग्रेस लीडर को अब 27 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा इन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। पंजाब पुलिस ने एक खातून समेत 2 खालिस्तानी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द को गुरदासपुर से जबकि दूसरी खातून दहशतगर्द को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। खातून लुधियाना में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और दूसरा दुबई में ड्राइवर की नौकरी कर चुका है। मालूमात के मुताबिक दोनों को बैरून मुल्क से टेरर फंडिंग हो रही थी। ये लोग पंजाब में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस साजिश को बेनकाब करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के मुताबिक दोनों ही हिंदू तंजीम के रहनुमाओं को कत्ल करने की साजिश रच रहे थे। खातून की शनाख्त सुरेंद्र कौर के तौर पर हुई है और वो फरीदकोट की रहने वाली है। दूसरे दहशतगर्द का नाम लखबीर सिंह है, वो होशियारपुर का रहने वाला है। दोनों एक दूसरे के फेसबुक के जरिए दोस्त बने थे। 6 दिन की रिमांड के अदालत ने उनको दे दिया है। अयोध्या से साधु संतों ने राम मंदिर तामीर होने तक रामलल्ला को टेंट से निकालकर किसी अच्छी जगह रखने का मुतालबा किया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, लेकिन अभी मंदिर के अमल में तवील वक्त लगेगा क्योंकि पूरा मंदिर पत्थरों से बनना है। ऐसे में रामलल्ला को टेंट से निकालकर एक मुतबादिल इंतज़ाम किया जाना है जिससे यहाँ पर आने वाले अकीदतमंद अच्छी तरह से रामलल्ला के दर्शन कर सकेंगे। राजू दास ने कहा कि जब तक रामलल्ला का अजीमुशान मंदिर नहीं बन जाता उस वक्त तक इन्हें टेंट से निकाला जाना चाहिए। ये भक्तों को भी अच्छा नहीं लगता है, उसे ध्यान में रखकर कोई इंतज़ाम किया जाए। दशरथगढ़ के महंत ब्रिजमोहन दास ने भी इस तरह की बात कही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है। ऐसे में रामलल्ला को टेंट में रखना ठीक नहीं है। उन्हें टेंट से निकाल कर उनके लिए कोई गैर मुस्तकिल इंतज़ाम किया जाए ताकि अक़ीदतमंदों को उनके दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। निष्काम सेवा ट्रस्ट के मुंतजिम महंत रामचंद्र दास सभी संतों के नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर तामीर में अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। उस वक्त तक के लिए रामलल्ला के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए ताकि उनकी पूजा अर्चना सही ढंग से हो सके। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अयोध्या की मुतनाज़ा ज़मीन पर रामलल्ला विराजमान का हक माना है। अब जबकि फैसला मंदिर के हक में आ चुका है तो कई संतों ने मुतालबा किया है कि अजीमुशान मंदिर तामीर से पहले एक काम यह किया जाए कि रामलल्ला को टेंट से निकालकर कुछ बेहतर इंतज़ाम वाली जगह पर रखा जाए। उसके साथ ही उनके लिए अब नए कपड़े भी बनाए जाने चाहिए। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पीर के रोज़ 2 ट्रेनों के बराह रास्त तसादुम में 13 लोग जख्मी हुए थे। 2 ट्रेनों के बराह रास्त तसादुम का वीडियो सामने आया है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के बीच सीधे जा लगी, जिससे ट्रेन के डिब्बे उछलकर पटरी पर से उतर गए। जैसे ही झटके से ट्रेन रुकी तो लोग डर के गाड़ी से उतरकर बाहर की तरफ भागे। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग वहां एक दीवार पर चढ़ गए हैं।
झारखंड में असेंबली इलेक्शन की तैयारियों के दरमियान बीजेपी को झटका लगा है। मरकजी हुकूमत में शामिल एनडीए की अहम हलीफ लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी रुकने पार्लियामान चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी ने जिन सीटों की मांग की थी उनमें से ज़्यादातर पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनकी पार्टी झारखंड में असेंबली इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी इस टोकन के तौर पर दी जाने वाली सीटों को कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एलजेपी झारखंड की 50 सीटों पर अकेले दम पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है और आज शाम तक पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान कर दिया गया है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को हाल ही में पार्टी का नया सदर बनाया गया है। चिराग पासवान मुसलसिल 2 बार से बिहार की जमुई लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट हैं। चिराग पासवान ने पीर के रोज भी झारखंड में अकेले इलेक्शन लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की थी। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीर की शाम को शिया और सुन्नी मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने वजीर आला आदित्यनाथ से मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक जारी इस मुलाकात के दौरान मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने वजीर आला से अयोध्या में मस्जिद के लिए ऐसी ज़मीन मांगी है जहां इस्लामी यूनिवर्सिटी भी कायम की जा सके। मजहबी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रियासत में पुरअमन तरीके से नाफिज कराने के लिए वजीर आला को मुबारकबाद भी दी। अक़लियती फलाह बहबूद के वजीर मोहसिन रज़ा की क़यादत में शिया और सुन्नी मजहबी रहनुमाओं के एक वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इसमें मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना सलमान हुसैन नदवी, मौलाना फरीदुल हसन और मौलाना यूसुफ हुसैनी के साथ 15 मजहबी रहनुमाओं ने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक वज़ीर आला से बातचीत की। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया और वज़ीर आला को इतने अहम फैसले को पुरअमन तरीके से रियासत में नाफिज कराने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने सभी मजहबी रहनुमाओं को अमन की अपील करने और बाहमी हम आहंगी की फ़िज़ा बनाने में मदद करने की सिमत में काम करने के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने सभी मजहबी रहनुमाओं को रियासत की अक़लियतों के मफाद को लेकर चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी। इन स्कीमों को ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेदारी पैदा करने की भी अपील की। वज़ीर आला ने अक़लियतों की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से मुमकिन मदद मिलने का भी भरोसा दिलाया। बांग्लादेश के ज़िले ब्राह्मण बरिया में मंगल को 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान आमने सामने की टक्कर में कम से कम 15 अफराद की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि सुबह तकरीबन 2 बजे उड्डयन एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर पहुंचने वाली थी कि तभी वो दूसरी ट्रेन से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ट्रेन के 2 डिब्बे को शदीद नुकसान पहुंचा है। हादसे में कम से कम 15 अफराद की मौत हो गई। ज़िला पुलिस सरबराह ने हादसे में 15 अफराद के मारे जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि कुछ ज़ख्मियों की हालत नाजुक होने की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि राहत और इमदादी काम जारी है। हादसे की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक के दरमियान हुए शदीद टक्कर में 7 अफराद की जान बहक होने की खबरें मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि इस हादसे में 5 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा देशोनक इलाके में मंगल की अला सुबह पेश आया। जख्मी अफराद को इलाज के लिए करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की सरगर्मियों पर दिलचस्प रिमार्क किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एनसीपी हुकूमत की तश्कील पर मजलिस के इख्तियार किए जाने वाले मौक़िफ़ से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, पहले तो शादी होने दो। शादी से पहले ये किस तरह कहा जा सकता है कि बच्चा पैदा हो गया, बच्ची पैदा होगी? अभी तो शादी ही नहीं हुई। इस तरह की क़ियास आराइयाँ खारिज बहस हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि शिवसेना को हुकूमत साजी में कांग्रेस और एनसीपी अगर मदद करती है या इसकी मदद लेती है तो कांग्रेस और एनसीपी का असली चेहरा बेनिकाब हो जाएगा और आवाम के सामने ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके वोटों को हासिल करते हुए किसकी मदद कर रहा है और कौन सी पार्टी किसके साथ साजबाज कर रही है, इसका भी आवाम को पता चल जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना को तायद देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी शिवसेना जो है ये राम और श्याम की जोड़ी है।
और ये दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। एक ही हिंदुत्व रंग में ये रंगे हुए हैं और इनमें जो टकराव हो रहा है ये तो सोचना चाहिए इन लोगों को, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को एक सरकार की ज़रूरत है। और पहले नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है। अब सरकार नहीं बन रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का स्टैंड है, मैंने पहले भी कहा था, जब दारुस्सलाम में हमने यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए, हमने वहाँ पर कहा था कि हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम बीजेपी लेड सरकार भी होगी तो उसकी तायद नहीं करेंगे, और अगर शिवसेना लेड सरकार भी होगी तो हम उसकी तायद नहीं करेंगे। और कल जब मीडिया के हमारे दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, कांटेक्ट किया और मुझसे सवाल किया कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, आपका क्या स्टैंड है पार्टी का। तो मैंने उस वक्त कहा कि हमारी पार्टी पहले से ही स्टैंड ले चुकी है कि चाहे बीजेपी लेड हो या शिवसेना लेड हो, हम उसकी तायद नहीं कर सकेंगे। और अच्छी बात है कि कल कांग्रेस, एनसीपी मिलकर शिवसेना की तायद कर रहे हैं। तो ये जो मेरे सर पर ये जो ताज रखा गया था वोट काटने का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अब आवाम को मालूम हो जाएगा कि वोट कौन काट रहा था, कौन किसकी सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये हिंदुस्तान की जनता और महाराष्ट्र की जनता जान लेगी। मगर हम इस शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी अगर उनको मौका मिलता है, हम उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा मानना ये है कि शिवसेना और बीजेपी में कोई फ़र्क तो बीजेपी कुछ न्यूज़ पोर्टल पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने की सिफारिश कर दी गई है। इस खबर से महाराष्ट्र की सियासत में एक हंगामा सा बरपा हो गया है। हालांकि अभी तक किसी भी न्यूज़ पोर्टल ने इस सिलसिले में कोई तस्दीक नहीं की है। एक न्यूज़ पोर्टल की खबर शेयर करते हुए शिवसेना की खातून लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने हैरानी जाहिर की है और लिखा है कि इज्जतमाब गवर्नर सदर राज की सिफारिश कैसे कर सकते हैं, जबकि एनसीपी को दिया गया वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, सी वेणुगोपाल और अहमद पटेल मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज सुबह शरद पवार से बात की और अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुझे शरद पवार के साथ बातचीत करने के लिए मुंतखब किया। उन्होंने मजीद लिखा कि हम तीनों बम्बई पहुंच चुके हैं और शरद पवार से बहुत जल्द मुलाकात होगी और इस पर बात होगी। बिहार के नवादा और नालंदा जिले में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के दौरान एक उस्ताद समेत 6 अफराद की डूबने से मौत हो गई। नवादा से मौसूला खबरों के मुताबिक जिले के कोआकुआ डिवीजन के सेक्यो देवरा गांव के तालाब में डूबकर एक टीचर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। उधर सेखुदेव गारा के हरदेव महतो की बेटी अनुराधा कुमारी और उसकी सहेली वाल्मीकि शाह की बेटी शिल्पा कुमारी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गाँव के सूर्य मंदिर के तालाब में स्नान करने के लिए गई, तभी दोनों गहरे पानी में चली गईं। उन्हें बचाने के लिए उसी गांव के एक टीचर अविनाश कुमार उर्फ राकेश सिंह तालाब में उतरे, लेकिन वो भी गहरे पानी में चले गए, जिसके सबब तीनों की डूबने से मौत हो गई। अविनाश जमुई के एक सरकारी स्कूल में उस्ताद थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। हिंदू महासभा लीडर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर 12वीं जमात की तारीख की किताब में लगे वीर के लक़ब को हटाने के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की ज़ेर क़यादत मज़कूरा कांग्रेस हुकूमत ने अब कहा है कि वीडी सावरकर पर कोई सेमिनार मुनक़्क़द नहीं किया जाएगा। इकनॉमिक टाइम्स में शाये रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि इंडियन काउंसिल फॉर
हिस्टोरिकल रिसर्च की जानिब से वीडी सावरकर पर सेमिनार मुनक्किद करने की इजाज़त को मुस्तरद कर दिया गया है। ICHR के एक मुंतजिम ने IT को बताया कि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से जगह और इजाज़त मांगी थी ताकि इसके कैंपस में सावरकर पर सिलसिलावार बातचीत का इनेकाद अमल में लाया जाए, मगर उन्होंने हमसे कहा है कि कोई दूसरे उन्वान का इंतखाब करें। क़ब्ल अज़ीम 12वीं जमात की तारीख की किताब से सावरकर के वीर लक़ब को हटा दिया गया था और अब विनायक दामोदर सावरकर के नाम को इशारा दिया है, जो बरतानिया से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के 1 साल के अंदर नाथूराम गोडसे के हाथों 30 जनवरी 48 को महात्मा गांधी के मनसूबाबंद कत्ल में मुलविस बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब पीने से रोकने पर शौहर ने अहलिया का गला काट कर तन से जुदा कर दिया। इसके बाद मुलजिम अहलिया का सर लेकर थाना पहुंच गया। वारदात थाने हरी पर्वत इलाके के एतमादुल्ला की है, जहां एतमादुल्ला के सत्ता महल्ले नवासी चौब सिंह की बेटी शांति की शादी 17 साल पहले नवासी नरेश से हुई थी। नरेश टीवी मरम्मत का काम करता था। इसका एक 7 साल बेटा और 3 बेटियां हैं। नरेश शराब पीने का आदी है। अहलिया ने उसे शराब पीने से रोका, वो उसे जब भी रोकती वो उसे मारने लग जाता। इतवार की शाम को नरेश शराब पी रहा था तो शांति ने उसे रोका, जिसके बाद वो गालियां देने लगा। इसी दरमियान उसने अहलिया का तेज़धार हथियार से गला काट कर तन से जुदा कर दिया। कत्ल को अंजाम देने के बाद मुलजिम अहलिया का कटा हुआ सर सड़क पर लेकर घूमता रहा। इसके बाद कटा सर लेकर मुलजिम थाने पहुंच गया। यह देखकर पुलिस एहलकार हैरान रह गए। थाना इंचार्ज अजय कौशल ने बताया कि नरेश को उसकी अहलिया के सर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र में सदर राज के निफाज को मरकजी काबीना की मंजूरी, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील रवाना। अयोध्या का फैसला आने के बाद जफर फारूकी, वसीम रजवी और दीगर शख्सियात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अयोध्या मामले के बाद मुस्लिम फरीक को अयोध्या नगरी के बाहर सनहुआ गांव में 5 एकड़ अराजी दिए जाने का इम्कान। कांग्रेस पार्टी क़ायद शशि थरूर के खिलाफ वारंट जारी। उत्तर प्रदेश में सफाक शौहर ने बीवी का सर तन से जुदा करके सर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए INN न्यूज़ चैनल। खुदा हाफिज।